नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा गाजियाबाद, डासना, मोदी, मुरादनगर और लोनी मास्टर प्लान 2031 के बारे में कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस मास्टर प्लान की स्वीकृति के संबंध में अपने बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं और उन बिंदुओं से आप क्या समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले लगभग 10 दिन पहले गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने गाजियाबाद, डासना, मोदी, मुरादनगर और लोनी क्षेत्र के मास्टर प्लान को अंतिम रूप से अपने प्राधिकरण बोर्ड से मंजूर कर दिया है। अब आगे इस तरह कार्रवाई होने है कि जो प्राधिकरण बोर्ड ने मास्टर प्लान मंजूर किया है, ये मास्टर प्लान उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रसारित किया जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर फाइनल अपना डिसीजन लेगी। वहाँ से अप्रूव होने के बाद ही ये मास्टर प्लान गजट होगा और गजट होने के बाद ही ये प्रभावी रूप से लागू होगा। तो प्रमुख बिंदुओं को मैं इस प्रकार रखता हूँ क्रम से। पहला बिंदु ये है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर इस मास्टर प्लान में 2 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। अगर ये दोनों लॉजिस्टिक पार्क बन जाते हैं तो इस क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी और क्षेत्र का विकास होगा, ऐसी संभावना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस मास्टर प्लान में ये है कि अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें गाजियाबाद, लोनी, ट्रॉनका सिटी क्षेत्र में प्लॉट लेना कितना सुरक्षित है, इस टॉपिक पर अपने विचार रखे थे। उस वीडियो को अगर आप दोबारा सुनेंगे तो आप पाएंगे कि उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि लोनी क्षेत्र का जो विकास है वो अवैध कॉलोनी के रूप में ज़्यादा क्यों हुआ और वैध कॉलोनियाँ या स्वीकृत लेआउट वहाँ कम क्यों बने हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। मैंने उसमें बताया था कि लोनी क्षेत्र में काफ़ी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि गाजियाबाद मास्टर प्लान और लोनी मास्टर प्लान में उस क्षेत्र को नॉन कन्फर्मिंग लैंड यूज़ के लिए प्रस्तावित किया गया था, या अभी जो 2021 तक का महाजना लोनी की प्रभावी है, इसमें ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा हिस्सा नॉन कन्फर्मिंग लैंड यूज़ के अंतर्गत ही प्रस्तावित है और उसी के अनुसार कार्रवाई हो रही है। तो नॉन कन्फर्मिंग लैंड यूज वो होता है जहाँ पर एक तरह से कोई भी लैंड यूज प्रभावी नहीं है। गवर्नमेंट इसमें खुद कंफ्यूज रहती है कि हम इसमें क्या स्वीकृत करें क्या ना करें। इसी की वजह से यहाँ कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहे थे, कोई कॉलोनियाँ स्वीकृत नहीं हो पा रही थी और काफ़ी अवैध कॉलोनियाँ बनती जा रही थी। काफ़ी लोगों के, काफ़ी व्यूअर्स के इसमें कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस क्षेत्र में फिर कैसे हम मकान बनाएं, हमने ज़मीन खरीद रखी है, मेरा पैसा फंस गया है। तो अब उस वीडियो का कुछ असर हुआ है, आप लोगों की शक्ति का असर हुआ है। आपने हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया, हमने वो वीडियो बनाया और उस वीडियो को मैंने काफ़ी अधिकारियों को टैग भी किया था, गवर्नमेंट ऑफ यूपी को भी प्रेषित किया था। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में इस टॉपिक के संबंध में मैंने व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी प्रयास किया था कि ये नॉन कन्फर्मिंग लैंड यूज यहाँ से हट जाए और यहाँ पर कोई ऐसा लैंड यूज हो जाए जिससे कि वहाँ की कॉलोनियाँ या वहाँ के इंडिविजुअल मकानों की नक्शे पास होने लगें। तो काफ़ी प्रयास के बाद अब थोड़ी सी सफलता मिली है, जिसमें आपकी ताकत मेरे साथ मिलकर काम की है कि अब लोनी का जो क्षेत्र अभी तक जिसमें नक्शे पास नहीं हो रहे थे, गाजियाबाद का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल था, ऐसे क्षेत्र को अब जो प्राधिकरण बोर्ड ने 2031 का मास्टर प्लान लोनी और गाजियाबाद क्षेत्र का स्वीकृत किया है, मंजूर किया है, शासन को प्रेषित किया है, उसमें इस लोनी और गाजियाबाद के उस क्षेत्र को अब नॉन कन्फर्मिंग से हटा दिया गया है और इस क्षेत्र का सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे होने के बाद ये तय किया जाएगा कि अब इस क्षेत्र में कौन सा लैंड यूज प्रस्तावित किया जाए जिससे कि यहाँ के नक्शे पास होने लगें और लोनी क्षेत्र की दशा काफ़ी बदल सके, यहाँ पे अच्छे मकान नक्शा स्वीकृत होने के बाद लोग बना सकें। तो ये आपकी ताकत काम आई है और हम और आप मिलकर इसमें सफल हुए हैं। देखिए, अब सर्वे होने के बाद यहाँ पर कौन सा लैंड यूज प्रस्तावित किया जाता है। मेरी आशा है कि काफ़ी बड़े हिस्से में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल लैंड यूज स्वीकृत हो जाएंगे और अगर ऐसा हो जाता है तो लोनी क्षेत्र की वो स्थिति जो कि यहाँ अवैध कॉलोनियों का एक गढ़ माना जाता था वो बदल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस 2031 लोनी गाजियाबाद मास्टर प्लान के संबंध में। अब इसके बाद अगले बिंदु पर बात करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें अभी जो प्रस्तावित हुआ है वो ये है
कि अभी तक 2021 की महायोजना या इसके पूर्व की जो भी महायोजनाएं थी उसमें गाजियाबाद का मास्टर प्लान अलग बनता था, लौनी क्षेत्र का मास्टर प्लान अलग बनता था और मोदी नगर मुरादनगर क्षेत्र का मास्टर प्लान अलग बनता था। इस प्रकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र के अंतर्गत 3 मास्टर प्लान प्रभावी रहते थे और उनका नियंत्रण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया जाता था। लेकिन अब 2031 के मास्टर प्लान में गाजियाबाद डासना, मोदी मुरादनगर और लौनी क्षेत्र का एकीकृत एक मास्टर प्लान बनाया गया है। मतलब पूरे क्षेत्र का एक ही मास्टर प्लान रहेगा, अलग अलग मास्टर प्लान नहीं रहेंगे। ऐसा प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ है अब 2031 के मास्टर प्लान में। अब समग्र रूप से एकीकृत गाजियाबाद डासना, मोदी मुरादनगर और लौनी क्षेत्र का 2031 तक का मास्टर प्लान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड में एकीकृत करके स्वीकृत हुआ है और शासन को अग्रसारित किया गया है अंतिम स्वीकृति के लिए। इस एकीकृत विकास क्षेत्र के अंतर्गत कुल विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल 61,365.77 हेक्टेयर है और इसमें आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, ग्रीन, मनोरंजन, परिवहन तथा इसी तरह के अन्य कई भू उपयोग प्रस्तावित किए गए हैं। अगर बात करें कि इस मास्टर प्लान में अब आवासीय की क्या स्थिति होगी, तो दोस्तों इस 2031 तक के एकीकृत मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र में उसके परसेंटेज क्षेत्रफल की वृद्धि की गई है और अब 35.70% कुल मास्टर प्लान क्षेत्र का आवासीय में प्रस्तावित किया गया है। 2.4% मिश्रित भूपयोग में प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह 2.09% कॉमर्शियल लैंड यूज के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह अन्य भूपयोगों का भी परसेंटेज इसमें निर्धारित है। मेरे कहने का आशय इस बिंदु में ये है कि आवासीय क्षेत्रफल की जो प्रतिशत है वो वृद्धि हुई है उसमें, और अब आवासीय गतिविधियों पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट है इसमें कि क्षेत्र का विकास आवासीय गतिविधियों में अधिक होगा। अगला बिंदु ये है कि इस एकीकृत मास्टर प्लान में हरित क्षेत्र को या ग्रीन एरिया को बढ़ाया गया है। इससे इस महायोजना क्षेत्र में प्रदूषण को दूर करने और पर्यावरण को सुदृढ़ करने के लिए मानक से अधिक हरित क्षेत्रों को रखा गया है। इसके अतिरिक्त पार्कों और हरित पट्टियों के क्षेत्र में भी वृद्धि की गई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस मास्टर प्लान 2031 में जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट था टीओडी पॉलिसी के अंतर्गत रैपिड रेल के दोनों किनारे, वहाँ पर दोहाई और गुलधर क्षेत्र के पास जो इन्फ्लुएंस जोन है उसका एरिया बढ़ाया गया है। इससे वहाँ कॉमर्शियल और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और बहुमंजिले भवनों की संख्या अधिक हो सकती है। अगर हम आंकड़ों के रूप में बात करें कि इस महायोजना में उस क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या वृद्धि हुई है, तो पहले गुलधर स्टेशन के पास 510 हेक्टेयर में व दोहाई स्टेशन के पास 549 हेक्टेयर में विशेष विकास क्षेत्र चिन्हित किया गया था। लेकिन अब संशोधित मास्टर प्लान में दोहाई डिपो के विशेष विकास क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र में लगभग 500 हेक्टेयर का क्षेत्रफल और बढ़ा दिया गया है। उक्त क्षेत्र में मिश्रित भू उपयोग अनुमन्य किया जाएगा और इस तरह जो इन्फ्लुएंस जोन है दोहाई और गुलदर स्टेशनों के पास उसमें वृद्धि की गई है। यहाँ पर मिश्रित भू उपयोग के अंतर्गत बहुमंजिले और अधिक ऊंचाई के भवन बनाए जा सकेंगे। FAR भी इस ट्रांजिट ओरिएंटेड पॉलिसी के इन्फ्लुएंस जोन में अधिक किया है। अगले बिंदु में इस मास्टर प्लान 2031 में यातायात को सुगम बनाने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के मानकों के अनुसार जो मुख्य मार्ग हैं उनके चौड़ीकरण और चौराहों के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी रखा गया है। दोस्तों ये कुछ बिंदु थे जो मैंने आपको गाजियाबाद के इंटीग्रेटेड या एक तरह से एकीकृत गाजियाबाद डासना, मोदी मुरादनगर और लौनी क्षेत्र के मास्टर प्लान के बारे में बताए, जो इस 2031 की महायोजना के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में स्वीकृत करके शासन को अंतिम स्वीकृति के लिए अग्रसारित किया है। इसी सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।